कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको जो करंट अफेयर्स की क्लास दी थी बच्चों, उम्मीद करता हूँ वो आपने कर ली होगी। अब यहाँ से एक टारगेट रहेगा हम लोगों का। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सबसे अभी जो हमारा फोकस होना चाहिए वो 21 सितंबर के ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है आपका, उसकी ओर होना चाहिए। उसके लिए क्या है, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको अपने स्तर पर तैयार करनी है और या आप कर चुके होंगे। जैसे ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, अगर मैं कहूँ कुमाऊं परिषद के बारे में पढ़ना है, उसके अधिवेशंस के बारे में पढ़ना है, या अपने आप में उसके अध्यक्ष कौन रहे, कब रहे, कहाँ कौन सी जगह पे उसके सम्मेलन आयोजित किए गए थे, वो चीज़ें लाइक। इसके अलावा जो तमाम प्रकार के हमारे राज्य में जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में अगर आपसे कहूँ तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, या उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट मान के चलिए आपको कवर कराई गई हैं, आपने की भी होंगी। ठीक है, जीएस का सीधा सीधा फंडा मैं आपको बता चुका हूं कि आप लास्ट समय है लूसेंट जीएस को रिवीजन कीजिए। लूसेंट जीएस एमसीक्यू वाली नहीं, दूसरी वाली जो लूसेंट जीएस आती है, साथ साथ आप घटना चक्र की एमसीक्यू लगाइए। ठीक है, वो एक आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और जो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि कम समय है तो मैं आपसे यही कहूँगा, नई चीज़ों को पढ़ने से बचिएगा बच्चों, क्योंकि नई चीज़ें पढ़ के कोई फायदा नहीं है। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से छात्र टेस्ट पेपर वगैरह में जुड़े हुए हैं, या टेस्ट पेपर उन्होंने किए और नए पैटर्न के आधार पे किए, तो उनका स्कोर जैसे 60 नंबर 65 नंबर वो इस तरीके से कर पा रहे थे। तो वो जिस तरीके के क्वेश्चन बने थे बच्चों, वो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि जरूरी नहीं कि वैसे ही पेपर में आपके क्वेश्चन दिखें। ठीक है, आपको एक प्रैक्टिस करवाने के लिए थे, वो प्रैक्टिस आपके थे। 2-3 पेपर बचे हुए हैं ऑलमोस्ट, उसके बाद आपके 5 सितंबर तक वो कवर हो जाएंगे। अब मेन चीज़ क्या आती है यहाँ से, जो आपका यहाँ पे नॉर्मली आपने एक चीज़ देखा होगा कि यहाँ पे अब आपको क्या कवर करना है, क्या नहीं करना, ये बहुत दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है यार, हम कौन सी चीज़ें पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या होती है अंतिम समय में, वो रिवीजन होता है। लेकिन नए टॉपिक की अगर आप बात करते हैं तो आपको उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बता देता हूं मैं कि एक तो आप जो हमारी बेसिकली जो सरकार की हाल फिलहाल के दिनों की पॉलिसीज हैं, नीतियां, तो आप नोट करते रहना। मैं जो आपको बताऊंगा, सरकार की नीतियां पक्का पढ़ के जाना, चाहे एरोमा पार्क की नीति हो, सेवा क्षेत्र की नीति हो, नई पर्यटन नीति है, या इसके अलावा अपने आप में जो भी सरकार ने स्पोर्ट्स नीति या खेल नीति बना रखी, आयुष नीति बनाई है, जो भी सरकार के हाल फिलहाल के दिनों में नीतियां हैं उत्तराखंड सरकार की, वो आप देख लेना। तो आपको कहां से पता चलेगा ये, आपको कई चीजें कराई होंगी। बाई चांस आपके पास विंसर ईयर बुक है, या आपके पास परीक्षावाणी नई एडिशन की, तो शायद उसमें भी नीतियां कवर की गई होंगी। वहां से आप चेक करना सरकार के हाल फिलहाल के दिनों की पॉलिसीज क्या है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड सरकार की योजनाएं, योजनाओं में अब देखो, पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था ये योजना कब शुरू हुई। योजना में हमेशा ध्यान रखना आपको पढ़ना क्या है बच्चों। अगर आप कोई योजना पढ़ते हो, वो कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, किस चीज के लिए है, उसका मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, आपको एक ऐसा नहीं किया 2022 में ये योजना शुरू हुई आंख बंद कर लिया आपने, ऐसे नहीं चलेगा। नॉर्मली आप सोचिएगा, आप जब भी योजना पढ़ते हैं तो आपकी वो कब प्रारंभ की गई, उसका मूल उद्देश्य क्या है, क्यों वो योजना प्रारंभ की गई है, और उससे बेनिफिशियरीज कौन है, यानी आपके जो उससे लाभ मिलेगा, किन लाभार्थियों को उसके लिए योजना को टारगेट किया गया है, इस तरीके की चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है, वन रिपोर्ट, क्योंकि वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। वन रिपोर्ट 2000 जो अपने आप में 26, अभी क्या चल रहा, 25 चल रहा, 23 की वन रिपोर्ट निकल चुकी है, 23-24 के आसपास की, तो लगभग अब तो 7-8 महीने हो चुके हैं उस रिपोर्ट को निकले हुए। तो वन रिपोर्ट आपको बहुत ही सही तरीके से तैयार करना है, स्पेशली उत्तराखंड प्लस नेशनल लेवल पे। ठीक है, उत्तराखंड क्योंकि हमारा 40 नंबर का है, वहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वन रिपोर्ट से वो क्वेश्चन पूछे। तो पूरा देखना, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन किस जनपद में है, और कौन से उनके बढ़ते हुए क्रम है, घटते क्रम है, नॉर्मली फॉरेस्ट एरिया कहाँ सबसे ज्यादा है, सबसे कम कहाँ है, और इसके अलावा जो अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये टॉपिक कराया गया है आपको। अगर आप प्ले लिस्ट में देखेंगे, या तो उत्तराखंड करंट अफेयर की वीडियोस के अंदर होगा, या वन रिपोर्ट का ही कोई फोल्डर होगा, लेटेस्ट वाली पढ़ना। अब पता लगा बाबा आदम के जमाने की 4 साल पुरानी पढ़ गए और कह रहे हो सर आपने गलत पढ़ा दिया, तो ऐसा मत कर देना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आपकी परीक्षावाणी के नए एडिशन में भी आपको कवर कराई गई है, मैंने स्पेशली वो टॉपिक कवर कराया है, यानी आप अगर चाहें तो इस यूट्यूब चैनल की वीडियो में आपको दिख जाएगा, यहां से आपको फॉरेस्ट रिपोर्टिंग। हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम उत्तराखंड राज्य में घटित हुए हैं, जो वर्ष 2025 के आसपास के हैं। चाहे आप यूसीसी को लेके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे नॉर्मली जो ये क्वेश्चन है नेशनल स्पोर्ट्स गेम जो हमारे राज्य में हुए थे, यानी जो राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन यहाँ पे किया गया था, उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी जो इवेंट हमारे राज्य में हुए उनसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है,
इसके अलावा बजट और आर्थिक सर्वे, मान के चलिए अगर आपने ये चीजें कवर कर दी तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे फिर। क्यों? क्योंकि देखो कल्चरल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का जो आपने सुना ही नहीं, तो फिर उसमें ना बहुत लोगों की पेन नहीं चलती है। आप ये मत सोचना कि सिर्फ आप ही उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए टफ हो गया। देखो कल्चरल बेस्ड क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, आप मान के चले 40 नंबर की उत्तराखंड है तो 2 3 4 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन अगर कल्चरल बेस्ड अगर आप में से एक आध क्वेश्चन भी आता है, नहीं भी आता, लेकिन आपको मैंने जो चीजें बताई, आपकी सरकार की योजनाएं अच्छे से तैयार करके गए हो, सरकार की नीतियां आपने सही से तैयार की हैं, उत्तराखंड का आर्थिक सर्वे आपने तैयार किया है, इसके अलावा आपका उत्तराखंड का बजट इस साल का अच्छे से तैयार किया है, साथ ही साथ जो वन रिपोर्ट है, स्पोर्ट्स गेम्स हैं, नेशनल गेम्स हैं, या अपने आप में जो यूसीसी वगैरह है, इन चीज़ों को अगर आपने कवर किया है, या कोई जो विधेयक पास हुए हैं राज्य सरकार के द्वारा, कोई कानून बनाया गया उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, तो आप मान के चलिए आपका काम बन गया। अब जैसे सेतु आयोग है, जैसे अभी हाल ही में सेतु आयोग राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया, तो बहुत लोगों को सेतु आयोग के बारे में पता नहीं होगा, तो पूरा देखना है सेतु आयोग कब अस्तित्व में आया, किस क्या काम करेगा, किस डिपार्टमेंट या किसके अंडर काम करता है, या क्या अलग से एक बॉडी है, ये सब चीजें, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जैसे राज्य के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, ध्यान रखना वो कौन सी संस्थाओं के द्वारा वित्तीय उसका किया जा रहा है, फाइनेंस कौन सी बॉडी कर रही है, क्या कोई ऐसे प्रोजेक्ट है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो विश्व बैंक के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। साथ ही साथ राज्य स्तर पे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके विकास के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम बढ़ाने के लिए कौन से चल रहे हैं, जैसे नदियों के रिनोवेशन के लिए कौन से चल रहे हैं, नदियों के पुनर्भरण के लिए कौन से चल रहे हैं, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। सारा है, अब सारा के बारे में आपको बहुत बार पढ़ा है, तो सारा क्या है, उसका क्या काम है। इसी के अलावा एक अपने आप में ग्राम्य विकास के अंदर भी काम करता है, वो जो मैंने आपको बताया रूरल एक्सेलरेशन वाला जो बताया था, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कहने का ये मतलब है ये सब चीजें बेसिकली आपको आर्थिक सर्वे के अंदर कवर की गई होंगी, ठीक है। तो वो चीजें देखना। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है वो क्या है, वो एक ऐसे टॉपिक है जहां से आपने स्कोर कर दिया, वहां से आप गलत नहीं करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल से समझिए 40 नंबर की अगर आपको उत्तराखंड आती है एग्जाम में, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि यार हम जानते हैं कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन या कल्चरल क्वेश्चन जो हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो आप छू नहीं पाते हो, 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 8 क्वेश्चन मान के चलिए आपको बहुत हार्ड लगे, ठीक है। आपने कहा यार कहाँ से पूछ जाए, कहाँ से पूछ जाए, लेकिन आप इस 40 में से 20 क्वेश्चन ऐसे मान के चलिए बच्चों, लगभग ऑलमोस्ट तो हर छात्र उसको कर लेता है, ठीक है। यानी जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन, चाहे वन लाइनर हो या बहुत ईजी क्वेश्चन हो, अब उस 20 नंबर में से जो बचे हैं 5 से 8 क्वेश्चन आपको पता लगेगा आपने छुए ही नहीं, आपने देखी नहीं। लेकिन इसके अलावा बच्चों जो मैंने जितने टॉपिक कराए हैं उससे भी 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 4-5 क्वेश्चन फिर किस तरीके से, कुछ भूगोल से पूछ देगा, कुछ ऐसे जनरल पूछ देगा। तो ये जो 5 से 8 क्वेश्चन है, ये अगर आपको लगता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है और 2 से 3 नंबर आप यहां से कवर कर गए, और ये जो 5 से 8 है जो मैंने आपको अभी बताया, इसमें अगर 5-6 अगर नंबर आप कवर कर गए तो आप सोचिए 20 और 2 22 और 5-6 नंबर 27-28 नंबर आपका उत्तराखंड के पोर्शन अगर कवर कर लिया तो मोर देन इनफ है बच्चों, ठीक है। मोर देन इनफ है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन आयोग ऐसे पूछता ही पूछता है जिसमें हम क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक प्रकार से फंबल कर जाते हैं, हमारा माइंड वहां पे काम नहीं कर पाता है। तो कहना ये चाहता हूं मैं आपसे कि अंतिम समय में, लास्ट क्षणों में आपको नई चीजें न पढ़ के उन चीजों को दोबारा दोहराना होगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी अब जैसे आप सोचोगे यार मेरे को इतिहास याद नहीं हो रहा, एक एक क्वेश्चन याद करना है, भूगोल याद नहीं हो रहा, बच्चों अगर आपने एक बार पढ़ा होगा सही ढंग से तो अब वो एग्जाम टाइम पे याद नहीं रहता। वो एग्जामिनेशन हॉल पे जब नंबर ऑफ क्वेश्चन सीमित हो जाते हैं, आपने आज घर पे आप बैठे होगे, आपने तमाम प्रकार के नोट्स बनाए होंगे, ये सच्चाई है, आप भी खुद जानते हैं, ठीक है। आपके पास तमाम प्रकार की किताबें होंगी। अब प्रेशर क्या चल रहा है दिमाग में, प्रेशर यही चल रहा है कि यार अभी ये भी कॉपी पढ़नी है, ये किताब पढ़नी है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी याद करना है। इससे क्या होता है, इंसान एक प्रकार से उसका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है बच्चों, कम होने लगता है। उसको लगता है कि यार अभी इतना पोर्शन छूटा है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं, अगर आपने एक बार भी उसको ढंग से पढ़ा है, एक बार भी, आज की डेट पे नहीं, आज तो रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि विकल्प यानी आपके पास 4 ऑप्शन वो एग्जाम पे देता है, 4 विकल्प, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होते हैं। इन 4 विकल्प में से अगर आपने वो देखा होगा तो आप वो क्वेश्चन को इजीली क्या कर जाएंगे बच्चों, टिक कर जाएंगे। अदरवाइज आपको लगेगा कि यार नहीं भाई 4 क्वेश्चन आए हैं और मैंने अभी ये पढ़ना है वो पढ़ना, बहुत सोचते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि सोचने के चक्कर में जो आने वाले क्वेश्चन भी वो गलत कर आओ।
तो ये टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अंतिम समय है। आप मान के चलिए आज से 15 से 20 दिन के बाद आपका एग्जाम होना है, तो आप इतने कम समय में आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार न करते हुए कुछ ऐसा काम करना है जिससे आप चयनित हो जाएं। चयनित वो होंगे जिसने पहले ढंग से पढ़ा हुआ है, वो अभी रिवीजन मोड पे। अब अभी शुरू कर रहे हो तो कैसे होगा बताइए, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो टॉपिक मैंने आपको बताया वो कवर करके जाना। रीजनिंग का मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं, रीजनिंग और कंप्यूटर और हिंदी, ये 3 सेशन अभी ऐसे हैं जो इजीली इस 15 से 20 दिन में अच्छे से और दोबारा तैयार हो सकते हैं, बहुत प्यार से हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सिलेबस निश्चित है। आप अगर आप देखोगे, आप हिंदी का पैटर्न देखोगे, अब हिंदी में आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो आपने किए ही नहीं, सुने ही नहीं, पता ही नहीं, तो फिर वो सबके लिए हो गया। यानी कई बार क्या होता है, हिंदी में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि जो हमने सुने ही नहीं, व्याकरण वाला पोर्शन। हो सकता है इस बार आपकी किस्मत क्या रंग दिखाए, हो सकता है कि इस बार 20 में से 18 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण बेस आ जाए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे दिया तो सिलेबस है ही ना उसने। मे भी हो सकता है इस बार संधि से क्वेश्चन पूछ दे, मे भी अलंकार से क्वेश्चन पूछ दे, हिंदी साहित्य से पूछ दे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण इनसे क्वेश्चन पूछ दे, देवनागरी लिपि और उसके विकास से क्वेश्चन पूछ दे, स्वर और व्यंजन से क्वेश्चन पूछ दे, वाक्य रचना से क्वेश्चन पूछ दे, विलोम पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछ दे, तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन पूछ दे। अगर ऐसा हो गया तो मान के चलिए अचानक से आपको लगेगा कि यार इसने इस बार हिंदी में ऐसा क्यों पूछ दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके हाथ में आपके कर्म हैं, आपको जो टारगेट दिया गया वो कीजिए। आप क्या कीजिए, हिंदी के सिलेबस में जो टॉपिक दिए उसको एक बार तैयार कीजिए। आना ना आना बात की बात है, नहीं आएगा सबके लिए नहीं आएगा, आएगा तो सबके लिए आएगा। इसके अलावा जो सोचता है कि सर कुमाऊनी गढ़वाली, ये बच्चों आपका लक है, ये आपका भाग्य है, तो मैं आपसे ये कहूंगा देखो जो कुमाऊं क्षेत्र के हैं हो सकता है उनको इजीली वो बन जाए। अब गढ़वाल वाला कुमाऊं का पड़ेगा तो कैसे समझेगा वो, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि निश्चित नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, या आएगा भी तो क्या आएगा, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं 1-2 नंबर 2 नंबर अगर आप छोड़ भी देते हो, अनावश्यक समय इसको देने से बेहतर है कि आप उस सेक्टर को फोकस कीजिए जहां आप स्कोर कर सकते हैं। स्कोर कहां से होगा? रीजनिंग से होगा। स्कोर कहां से होगा? कंप्यूटर से होगा। स्कोर कहां से होगा? ल्यूसेंट जीएस प्लस घटना चक्र एमसीक्यू करने से होगा। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बताइए, और टाइम टेबल का नाम ही लिख दीजिए रिविजन टाइम टेबल, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आप इसको रिवाइज कीजिए। आप पूरा जीएस, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, जीएस का शेड्यूल बनाइए, हिंदी का बनाइए। आप सीधे सीधे हिंदी, रीजनिंग और कंप्यूटर का जो पोर्शन है जो 30-35 नंबर का है, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने से पहले पहले, यानी कहीं ना कहीं 9 साढ़े 9 बजे से पहले पहले बच्चों क्या करना होगा, आपको इसको तैयार करना होगा, जिसके अंदर आप हिंदी प्लस रीजनिंग और क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का पोर्शन, ठीक है। उसके बाद आपके पास दिन का समय बचता है बच्चों, वो है 40 नंबर के उत्तराखंड के लिए। इस दिन के टाइम में लगभग आप 2 से 2:30 बजे तक जितना भी पढ़ते हो आपने लंच तक, तो कहीं ना कहीं लंच टाइम तक आप क्या कीजिए, उत्तराखंड तैयार कीजिए। और उसके बाद लंच के बाद का जो समय आता है जीएस, और रात को अगर आपको समय मिलता है तो जो भी आपका छोटा पोर्शन है, जो कमजोर पोर्शन है, उसको तैयार कीजिए। तो नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, ये सोचना है कि आज नहीं तो कल हमारा सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। जो मेहनत करेगा उसका चयन होगा बच्चों। बहुत कम समय बचा है। आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पे काम करेंगे, जो मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अनावश्यक मैं भी कुछ नहीं पढ़ाऊंगा इस समय पे, ठीक है। मैंने बोल दिया करंट अफेयर्स, जैसे हम लोग उत्तराखंड का और नेशनल इंटरनेशनल वाला पूरा कवर कर लेंगे। इकोनॉमी सर भी मैंने ऑलमोस्ट आपको कराई हुई है, एक बार नहीं बार बार कराई हुई है। बजट मैंने आपको कराया था, और इसके अलावा जो सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, वो मैंने आपको हाल फिलहाल के दिनों में कराई हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितना देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।